सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे चैनल में आप से मसीह भाई बहनों का। तो आज के इस टॉपिक में बात करने वाला जा रहा हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक मसीही का जो जीवन है वो सबसे ऊंचा एक मार्ग है। ठीक है, क्योंकि मेरे प्रियो एक मसीही का जीवन सबसे ऊंचा मार्ग है, इसीलिए लोग भी इस मार्ग से भटक चलते हैं। क्यों? इसलिए चले जाते हैं क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों इस सत्य को पहचान नहीं पाते हैं। क्योंकि बाइबल के वचन जो है मेरे प्रियो, अगर मनुष्य उसे समझेगा तो उसके लिए सहज होता है, लेकिन न समझने वाले के लिए मेरे प्रियो बहुत भयानक है। क्योंकि इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आज मसीह से इसलिए फिर गए क्योंकि उस वचन को नहीं समझ पाए। लेकिन मेरे प्रियो हम और आप तो इस वचन को समझ गए हैं, तो तभी तो मैं आपको परमेश्वर का वचनों को आपके पास रख रहा हूं और आप इस चीज़ को देख भी रहे हैं। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर वो आदि से परमेश्वर है, जो आदि और अंत है मेरे प्रियो। उस परमेश्वर ने हमें बनाया है, इसलिए मेरे प्रियो मनुष्य कुछ भी नहीं है, फिर भी परमेश्वर मनुष्य के अपने स्वरूप में बनाया है। इसलिए परमेश्वर मनुष्य का सुध ही लेता है मेरे प्रिय भाई बहनों। हम जानते हैं कि परमेश्वर के सामने मनुष्य जीरो है, लेकिन मेरे प्रियो अगर आप उस वचन को आप पालन करते हैं तो मेरे प्रियो आपको जीरो से आपको नंबर 1 करेगा प्रभु यीशु मसीह। ठीक है, क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर वो एक ऐसा ईश्वर है जो मनुष्यों से प्रसन्न ऐसा नहीं होता है मेरे प्रियो। क्योंकि मनुष्य जब उस वचन पर चलता है तब परमेश्वर प्रसन्न होता है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचनों को, जब उनको वचन को हम समझेंगे, जब उसके आज्ञा के अनुसार चलेंगे, तब परमेश्वर प्रसन्न होता है मेरे प्रिय भाई बहनों। आज बहुत सारे लोग, हमारे मसीह भाई बहनों लोग इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताते हैं कि परमेश्वर कि जो उसको जान लिए है मेरे प्रिय भाई बहनों, उस नाम को, जो प्रभु यीशु के नाम को जान लिए है, तो उस नाम पर विश्वास तभी करते हैं जब लोग उसके भय को मानते हैं। क्योंकि आप जब वचन को, भय को मानेंगे तब आप विश्वास कर पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर के जानने वाले ही उस पर भरोसा कर पाते हैं, न करने वाले आज बहुत सारे इधर उधर चले गए। लेकिन परमेश्वर वचन हमें क्या बताता है, जैसे हम देखेंगे, जैसे कि भजन संहिता पुस्तक 8 अध्याय 4 आयत में देखेंगे, यहाँ पर लिखा गया है, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। मेरे प्रिय भाइयों, एक मनुष्य कुछ भी नहीं है, फिर भी परमेश्वर, देखिए आप, परमेश्वर आपको स्मरण करता है। सोचिए, परमेश्वर याद करता है कि मनुष्य हमारे स्वरूप के अनुसार बनाए गए, इसीलिए परमेश्वर हमारा दृष्टि करता है हमारे ऊपर। तो हमें वचन और 5 आयत में लिखा है, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। परमेश्वर मनुष्यों को थोड़ा ही कम बनाए हैं मेरे प्रियो, कि मनुष्य के पास वो शक्ति नहीं है, वो सामर्थ्य नहीं है जो परमेश्वर के पास है। जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, आप वचन के अनुसार जब बनेंगे, परमेश्वर आपको सब कुछ दिया है, लेकिन आप बाहर ढूंढिए मत, आपको परमेश्वर आपको अंदर सब कुछ दे दिया है मेरे प्रियो। परमेश्वर जिसको चुन लेता है उसको माता के गर्भ में से चुन लेता है कि उसको हम एक दिन अपने पास बुलाएंगे। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर वो हमारा परमेश्वर है मेरे प्रियो। और जैसे हमें यहाँ पर बताया है कि परमेश्वर के लोग जो भूलते हैं उसके ऊपर बहुत सारी विपत्ति आ जाती है मेरे प्रियो, बहुत कठिन। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप एक मसीह हैं, अगर मसीह हैं तो मेरे प्रिय भाई बहनों आप इस वचन को जरूर सुनिएगा। और आप इस वचन को अगर सुन रहे हैं तो आप अच्छे रीति से सुने, ताकि आप समझ सके। क्योंकि देखिए, आप लोग भी उम्मीद लगाते हैं कि अगर कोई एक मसीही परमेश्वर का वचनों को आपके पास अगर बता रहा है तो मेरे प्रियो उसे हमें अच्छे से सुनना चाहिए।
और बहुत सारे चर्च में लोग जाते हैं, वचन को नहीं सुनते। पास्टर लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, फिर भी उनको सुनाई नहीं देता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग इस चीज़ को सुन रहे होंगे, मुझे पता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर लिखा गया है भजन संहिता के 9 अध्याय, हम इसमें 17 आयत में लिखा है दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे, तब वह सब जाति भी जो परमेश्वर को भूल जाती है। मतलब जो परमेश्वर यहोवा को भूल जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह को, वो भी उसी विनाश लोक में अधोलोक में चले जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, बहुत सारे लोग हमारे आँख के सामने नष्ट हो गए, विश्वास करने वाले भूल चुके हैं, लोगों की भरमाने में आ गए। मेरे प्रिय, इसे बताते हैं कि चुने हुए भरवा जाएंगे। और मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको कैसे क्या बताऊं, मैं इस चीज़ को इसलिए मेरे प्रिय भाइयों कि मैं परमेश्वर का वचन इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं कि आप लोग भी इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। परमेश्वर के भूलने वाले पर बहुत सारी विपत्ति आ जाती है, उस पर मुजीत आ जाता है, मृत्यु भी आता है। क्योंकि परमेश्वर, देखिए आप परमेश्वर आपको इसलिए चुना है मेरे प्रियो कि आप परमेश्वर के योग बने, क्योंकि परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है, ठीक है। तो परमेश्वर हमें वचन में क्या बताते हैं, जैसे कि देखेंगे भजन संहिता की पुस्तक 50 अध्याय, आप इसमें साफ साफ देखेंगे 22 आयत में लिखा गया है कि हे परमेश्वर को भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का क्रोध बहुत भयानक है, और वो परमेश्वर है जो प्रतिदिन मेरे प्रियो क्रोध करते हैं, वो परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन को आप लोग सुनिए और समझिए, क्योंकि आप भी नोट कर लेना और आप भी इस चीज़ को पढ़ लेना, ताकि आपको अच्छी रीति समझ आ सके, ठीक है। तो यहाँ पर परमेश्वर बताते हैं कि जो परमेश्वर को भूल जाते हैं, परमेश्वर बोलते हैं कि भली बातें समझ लो कि परमेश्वर ऐसा कहीं ना हो कि परमेश्वर तुम्हें फाड़ डाले। मेरे प्रियो, आप बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं तुमको फाड़ देंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको अधिक फाड़ेगा, मनुष्य से ज़्यादा फाड़ेगा। तब पता चला जाएगा कि मतलब मनुष्य क्या बोलता है, कैसा चलता है। आप परमेश्वर के वचनों को हल्का मत लीजिए, क्योंकि हल्का लेने वाला मेरे प्रियो गड्ढा में गिर जाता है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें इस चीज़ को इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग इस चीज़ को जानिए, क्योंकि परमेश्वर हमें हर चीज़ का समझ दिए है। परमेश्वर हमें अपने उस आत्मा को हमें दिया है समझने के लिए, पवित्र आत्मा। यीशु मसीह ने क्या बोला था, यीशु मसीह बोले कि मैं इसलिए पिता के पास जा रहा हूँ क्योंकि इसलिए कि मैं तुम्हें वहाँ पर जाके तुम्हें एक सहायक दूंगा, जो तुम्हें सब बातों को बताएगा, सिखाएगा। मेरे प्रियो, क्योंकि हम इसलिए इन चीज़ों को हम ध्यान करें और ध्यान पूर्वक उस वचन के आधार पर चले, क्योंकि परमेश्वर हमसे कोई चीज़ नहीं मांगते, हमारे जगह जमीन को नहीं मांगते हैं, भले हमें एक शरीर परमेश्वर के लिए देना है, परमेश्वर के लिए हमें कुर्बान करना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर को हम नहीं जानते थे। एक जगह मैंने वचन पढ़ा, लिखा है कि तुम्हारे हम संपत्ति को नहीं, तुम्हें चाहते हैं। और मैं आपको वचन दिखा रहा हूँ, से आप लोग देखेंगे 2 कुरिन्थियों की पुस्तक 12 अध्याय, आप इसमें देखेंगे 14 आयत में यहाँ पर लिखा गया है, देखो मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आने को तैयार हूँ, और मैं तुम पर कोई भार न रखूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं वरन तुम ही को चाहता हूँ, क्योंकि बच्चों को माता पिता के लिए धन बटोरना नहीं चाहिए, पर माता पिता को बच्चों के लिए। मतलब परमेश्वर क्या बताते हैं कि परमेश्वर बोलते हैं तीसरी बार परमेश्वर अब यहाँ पर अंतिम करके जाएंगे। यीशु मसीह आएंगे इस दुनिया में, मेरे प्रियो, सारी चीज़ों को पूरा करके जाएंगे। बताए हैं ना, एक मरे हुए लोग भी जीवित हो जाएंगे, जो विश्वास करते हैं वो लोग भी जीवित हो जाएंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर बोलते हैं हम तीसरी बार आने वाले हो। इसीलिए परमेश्वर बोलते हैं कि मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं वरन तुम ही को चाहता हूँ।
हमें परमेश्वर चाहते हैं, हमें और आपको चाहते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि परमेश्वर हमारे धन दौलत को नहीं, हमें चाहते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, जो मैं आपको बताता हूँ, वचन से बताता हूँ, आप लोग इस चीज़ को नोट कर लेना। और मैं आपको फेक बात नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे प्रिय, आज मैं आपको इस वचन को इसलिए बताता हूँ क्योंकि परमेश्वर हमें इस चीज़ का हमें दिखाएगा, और हमें भी इस जो मैं आपके पास सुसमाचारों प्रचार कर रहा हूँ मेरे प्रिय, परमेश्वर को हमें भी लेखा देना पड़ेगा। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम इसीलिए हर चीज़ को आपके सामने रखता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझिए, क्योंकि मेरे प्रिय, हम मसीह होने के नाते आपके सामने बता रहा हूँ, क्योंकि अगर नहीं होता तो मेरे प्रिय, हम इस चीज़ को नहीं बताते। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझे होंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को एक लाइक कर देना, और एक दूसरे के पास आप शेयर कर देना जरूर। तब तक सभी को गॉड ब्लेस यू। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में।